हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है भाई सिस्टम ऑफ सीवरेज की। सीवरेज जो होते हैं वो किस सिस्टम से ऑपरेट होते हैं, ठीक है कि उनका सिस्टम क्या क्या है। सीवरेज सिस्टम आर द सिस्टम विच प्रोवाइड कंड्यूट एंड अपरेटेंस फॉर कैरिंग द सीवेज एंड डिलीवरिंग इट्स टू द डिस्पोजल यूनिट। वाटर इज यूज्ड एज medium in conveying the sewage, so the entire system of the pipe, conduits and apparatus for collecting and disposing the sewage it to a disposal point is called a सीवरेज सिस्टम। देखो भी जो सीवरेज सिस्टम होता है हमारा, जिसके अंदर हमारे कंड्यूट होते हैं, अपरेटस होते हैं, जिनको हम प्रोवाइड करते हैं। और उनको प्रोवाइड करने का फायदा क्या है बच्चों, ये हमारे सीवेज को कैरी करते हैं और कैरी करके इनको डिलीवर करते हैं जो उसकी डिस्पोजल यूनिट है। डिस्पोजल यूनिट लगा लो, ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, ठीक है। और जो हमारा सीवेज उसको कन्वे किसके जरिए किया जाता है भाई, किस मीडियम से वो कन्वे होता है, उसके अंदर वाटर हमारा ऐड होता है, तो वाटर हमारे सीवेज को कन्वे करके लेके जाता है, ठीक है। और ये सारा एंटायर सिस्टम में पाइप होते हैं, हमारे कंड्यूट होते हैं, अपरेटस होते हैं, जो कलेक्ट और डिस्पोजल करते हैं सीवेज को उसके डिस्पोजल पॉइंट तक, या फिर जहां पे हमारा सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट है, तो इस सिस्टम को कहते हैं सीवरेज सिस्टम कहते हैं। अब भाई देखो, जो हमारा सीवरेज सिस्टम, इसको क्लासीफाई किया है तीन तरीके से। पहला सिस्टम है इसका कंबाइंड सिस्टम, दूसरा है सेपरेट और तीसरा है पार्शली सेपरेट सिस्टम। तो वन बाय वन करके बच्चों हम इनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन है हमारे पास इसमें कंबाइंड का मतलब यानी कि जो मिक्सचर होगा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा का, उसको हम कंबाइन कहेंगे। तो पहले कंबाइंड सिस्टम को पढ़ते हैं बच्चों। इन दी सिस्टम सैनिटरी सीवेज एंड स्ट्रॉम वाटर इज कंबाइंड फॉर्म आर कैरिड इन ए सिंगल सीवर, सो ओनली वन सेट ऑफ सीवर इज लेड फॉर कैरिंग बोथ देयर फॉर स्ट्रॉम वाटर एज वेल एज ए सैनिटरी सीवेज। कंबाइंड सिस्टम इज सुटेबल फॉर फॉलोइंग कंडीशन। देखो बच्चों, कहता है कि जो सैनिटरी सिस्टम है हमारा कंबाइंड सिस्टम के अंदर, इसमें हम क्या करते हैं, कंबाइंड सिस्टम के अंदर जो हमारा सैनिटरी सीवेज हो गया और स्ट्रॉम वाटर यानी कि जो हमारा रेन वाटर होगा, उसको कंबाइन मेरा एक सिंगल सीवर में से ही फ्लो करता है, ठीक है। और एक सिंगल सेटी सीवर का बिछाया जाता है, यानी कि एक सिंगल लाइन सीवर की बिछाई जाएगी। अलग अलग होगी कि मान लो सीवेज के लिए अलग है और स्ट्रॉम वाटर के लिए अलग है, ऐसा नहीं है, इसमें दोनों एक ही में से ही फ्लो करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम हमारा किन कंडीशन के लिए सुटेबल है। तो फर्स्ट वन जो पॉइंट है भाई, जहां पे हमारे पास सीवेज की क्वांटिटी स्मॉल होती है, उसके बाद रेनफॉल मेरा कम होता है बट यूनिफॉर्म रहता है पूरे साल में, यानी कि रेनफॉल ना तो ज्यादा है ना ही कम है। और उसके बाद वेर बोथ सैनिटरी सीवेज एंड स्ट्रॉम वाटर रिक्वायर्ड टू बी पंपिंग। जब हमें सैनिटरी सीवेज को, स्ट्रॉम वाटर को पंप करना होता है, दोनों तो कंबाइंड उसके लिए सुटेबल है। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी हमारी ऐड हो जाती है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी कंबाइंड सिस्टम के अंदर ज्यादा हो जाती है। तो अब अभी हमारे पास कंबाइंड सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट वन एडवांटेज है बच्चों इसकी, ऑटोमेटिक फ्लशिंग हमें प्रोवाइड हो जाती है। ऑटोमेटिक फ्लश क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारा सीवेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है। कैसे, क्योंकि पाइपलाइन कुछ तो हमारी स्लोप में बिछाते हैं, उसको स्लोप में बिछाएंगे तो क्या है, यानी कि ग्रेविटी के थ्रू अब उसमें मान लो सीवेज गया तो पीछे से पानी आ रहा है, आपके घरों से भी इकट्ठा निकल रहा है, तो जो ग्रेविटी के थ्रू ऑटोमेटिकली स्लोप में भी होती है तो आपका डिस्पोजल पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो ऑटोमेटिक सीवेज ऑटोमेटिक फ्लशिंग हमें प्रोवाइड करता है कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसमें हम एक सेट सीवर का प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं जब हमारा एरिया स्मॉल होता है, तो एक सेट हमारा यानी एक लाइन सीवर की बिछा दी जाएगी, ठीक है, अलग अलग नहीं होगी, यानी कि सीवेज के लिए भी, सैनिटरी सीवेज के लिए भी एक और स्ट्रॉम वाटर के लिए भी एक है। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है भाई। सिर्फ लेबर की तब जरूरत पड़ती है, मैनुअल लेबर की, जब हमारा सीवेज चौक होता है तब हम उनको बुलाते हैं, उसको चौकिंग को क्लियर कर देते हैं, ठीक है भाई। इस मेथड के अंदर देखो नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, जो प्लम्बिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है और कनेक्शन हम आसानी से, और कोई भी कनेक्शन यानी कि ज्वाइंट कर सकता है इजीली अपने बिल्डिंग से, इस सिस्टम को आसानी से जोड़ सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही स्मॉल है इस सिस्टम के अंदर। और लास्ट एडवांटेज क्या है, इस सिस्टम के अंदर रेन वाटर मेरा क्या कर देता है, रेन वाटर और स्ट्रॉम वाटर जब मेरा मिक्स होता है सीवेज, सैनिटरी सीवेज के अंदर, तो वो डाइल्यूट कर देता है मेरे सीवेज को। और डाइल्यूट होने से क्या हो जाता है, सीवेज के अंदर सीवेज को हम ट्रीट करना आसानी हो जाती है, और तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली हो जाता है। तो ये तो थी इसकी एडवांटेजेस बच्चों। अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में डिसएडवांटेजेस की, कंबाइंड सिस्टम की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट वन डिसएडवांटेज है हमारे पास इसकी, जो कॉस्ट है पंपिंग की इस सिस्टम में ज्यादा होती है, तो इस केस में हमारे लिए थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो जाता है पंपिंग जब हम करते हैं अपने सीवेज को। मान लो कोई ऐसा केस हो गया कि पंप करने की जरूरत पड़ेगी सीवेज की, तो वहां पे थोड़ा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। नेक्स्ट है भाई
अब ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड हो जाता है, क्योंकि जो डिस्पोजल होता है हमारा सैनिटरी सीवेज की, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है जब वो रेन वाटर हमारा सीवेज में एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन द रेनफॉल इज स्मॉल सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन, द रेन वाटर इज पोल्यूटेड अननेसेसरी इन द सिस्टम। देखो भाई, कहते हैं कि जो रेन, अगर हमारी बारिश कम होती है पर्टिकुलर एरिया में, तो जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है ना वो कम हो जाती है, यानी कि उतनी जो हमें चाहिए उतनी हम उसको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि डिपेंड करता है कि रेनफॉल के ऊपर कि अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि बारिश एक साल में लगभग पूरे बराबर ही हो रहेगी, अगले साल कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और भाई देखो एक चीज अच्छी लाइन लिखी है इसने, रेन वाटर हमारा पोल्यूटेड हो जाता है अननेसेसरी सिस्टम में, क्योंकि अगर हम रेन वाटर को अपने को यूज करके उसको हम हमारा जो रेन वाटर होता है अगर हम उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज में यूज कर सकते हैं, उसको हम अपने रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर कंबाइन रहेगा तो उस रेन वाटर हमारा ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा, तो इससे ये ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर ऑब्वियसली बात हर बिल्डिंग में आजकल तो गवर्नमेंट ने कर दिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है सभी ने, ताकि ग्राउंड वाटर हमारी ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाए। नेक्स्ट बच्चों, इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल सीवेज में ओवरफ्लो, इट में ऑल्सो भी डेंजर फॉर दी पब्लिक हेल्थ। देखो ये भी, जब हैवी रेनफॉल हो जाता है सीवेज क्या कर देते हैं, ऑब्वियसली इंडिया में तो होता रहता है भाई, ओवरफ्लो हो जाते हैं सीवर, और जैसे ही वो सीवेज का गंदा पानी बाहर आता है सड़कों पे, तो उसमें से पब्लिक की हेल्थ के लिए वो इश्यू क्रिएट करता है भाई। नेक्स्ट है भाई, सिल्टिंग अप ऑफ द सीवर विल टेक प्लेस ड्यू टू लेस स्ट्रॉन्ग वाटर। अब भाई हमारी सिल्टिंग हो जानी से, यानी कि सीवर के अंदर सिल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है अगर स्ट्रॉन्ग वाटर और रेन वाटर हमारा उसके अंदर कम जा रहा है। सिल्टिंग क्या है, यानी कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी के कण या जो भी उसके अंदर पार्टिकल है वह हैवी पार्टिकल नीचे जमना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे सीवर में। लास्ट एक डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज एक्सकवेशन रिक्वायर्ड इन द सिस्टम, द साइज ऑफ द सीवर इज लार्ज। ऑब्वियसली बात है, जब हमारे पाइप का साइज ज्यादा होगा तो हमें लार्ज एक्सकवेशन इस केस में करनी पड़ेगी।